200 मार दिया टेस्ट के अंदर। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं इस वक्त बड़ा दुखी हुआ हूं। मैं दुखी किस वजह से हूं मैं आपको बताऊंगा। मैं वो इंसान नहीं हूं कि जो एकदम से ऐसे रिएक्शन देगा कि वो यार गिल ने 200 मार दिए ये वो। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों दुखी हूं। वेलकम है आप सबका न्यू सेशन के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है। शुभमन गिल कप्तानी करते हुए पहली सीरीज के अंदर पहले मैच में सेंचुरी मारा और उसके बाद वो भी सेंचुरी 200 वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया था। इस मैच के अंदर फिर बैटिंग करते हुए 100 मारा, 150 मारा, 200 कर गया। अब लग रहा है 250 कर जाएगा, 300 भी कर जाएगा। 222 में भी खेल रहा है यार। इसने 200 मार दिया और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ है। मुझे दुख किस चीज का हुआ मैं बताता हूं। जिस प्लेयर को मैं दिल से सपोर्ट करता आ रहा हूं इतने अरसे से, पीछे तस्वीर भी लगी हुई है बाबर आजम की। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है। और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ है 25 साल की उम्र के अंदर। जिस प्लेयर शुभमन गिल को मैंने हमेशा बाबर आजम से नीचे रेट किया है, वो मैं तो आपको पता ही, जो पुराने मेरे व्यूवर्स देखते होंगे, मैंने कभी भी इसको बाबर से अबव नहीं रखा। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि यार इसने इतनी यंग एज के अंदर इसने 200 इंग्लैंड के अंदर मार दिया। अब लोग कहेंगे यार ये तो फ्लैट पिचेस पे जड़स वगैरह करता है। भाई साहब फ्लैट विकेट्स जितनी पाकिस्तान ने फ्लैट विकेट्स बनाई है उतनी किसी और ने बनाई है? किसी ने बनाई है? नहीं बनाई ना। तो मुझे दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ओडीआई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ओडीआई के अंदर तो उसने अखीर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो रियलिटी ये कहती है कि दुखी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस प्लेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो इसको मिलनी चाहिए थी, शुभमन गिल को। भाई प्रेशर जब आता है आपके ऊपर, आपको कप्तानी दी गई, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस अबव जा रही है, राइज इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ। मेरा ख्याल है पहला कप्तान बन गया जिसने अपने पहले टूर के अंदर ही सेंचुरी भी मारी पहले मैच में, फिर 200 भी मार दिया। आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में बताना, बट यार तारीफ तो बनती है। मुझे नहीं लगता कि ये जिसको कहते हैं ना मैच का, चलो जो भी रिजल्ट है, इंडिया बेशक हार जाए या इंग्लैंड हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो इनिंग्स खेली है बड़ी शानदार इनिंग्स है। हाँ अब लोग कहेंगे पिच फ्लैट है। भाई पिच फ्लैट है, चलो जी पिच फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट विकेट के ऊपर मैचेस नहीं होते क्या? कितने ही बंदों ने, मैंने जैसे पहले बताया, पाकिस्तान ने कितनी फ्लैट विकेट के ऊपर खेला है, बहुत फ्लैट विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने खेला है, बाबर आजम ने उनके ऊपर खेला है, लेकिन 200 तो नहीं ना आया भाई साहब। बात है 200 की। बाबर आजम के कैरियर के अंदर मेरा मानना यह है कि टेस्ट के अंदर 3 से 4 200 होने चाहिए और ओडीआई के अंदर एटलीस्ट 1 200 होना चाहिए। जब वो ये करेगा तब उसका वो नाम है ना, वो बड़े प्लेयर्स के अंदर आ जाएगा। अभी भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन बड़ा खिलाड़ी फैन फॉलोइंग के लिहाज से है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप 10 साल के बाद देखोगे तो बाबर के स्टैट्स के अंदर 200 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10-15 मैच विनिंग नॉकआउट मैचेस की नॉक्स हो या वर्ल्ड कप की नॉक्स हो या बड़े मैचेस की मैच विनिंग नॉक्स हो, तब जिसको कहते हैं ना बाबर आजम पूरी जिंदगी के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। लेकिन अभी तक ये चीजें बड़ी नीचे चल रही हैं। बाबर आजम के लिए जरूरी है करे, बट शुभमन गिल जो कर रहा है ये तो तबाहियां मचा देगा। विराट कोहली क्या गया है, वो तो विराट कोहली को सबको बुलाया जा रहा है कि विराट कोहली भी कुछ था, वो तो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनबिलीवेबल नॉक खेल के गया है। उसका साथ जडेजा ने भी दिया है, सुंदर ने भी एंड पे रन किए हैं, जायसवाल भी रन कर रहा है, बट गिल वाओ, इसके पास अभी तक टेस्ट के अंदर 200 नहीं था। और मैं कहता था क्यों नहीं है, इसमें दम तो है, इसने ओडीआई में मारे हुए तो इस टेस्ट में मार सकता है। उसने मार दिया, उसने वो करके दिखा दिया भाई साहब। मैंने तो पहले टेस्ट मैच में कहा था ये जो आउट होके गया है इसको यहां से 200 में कन्वर्ट करना चाहिए था। ये तो वो वाला प्लेयर है। इसकी क्वालिटी बताऊं क्या है, जब ये सेंचुरी करता है ना, सेंचुरी के बाद ये एकदम ऐसा तेज होता है कि ऐसा लगता है कि इसका 150 हो जाएगा और फिर वो 200 में चला जाता है। ऐसे ही जब ये 50 करता है ना, उसके बाद ये एकदम इतना तेज हो जाता है कि ऐसा लगता है इसका अभी अभी जिसको कहते हैं ना 100 होने वाला है। ये इसकी क्वालिटी है कि अपने माइलस्टोन की तरफ ये कैसे भागता है, और वो ये भागता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मैच का जो भी रिजल्ट है, लेकिन ये जो मैच है ये इंडियन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार मैच बन चुका है। आउटस्टैंडिंग नॉक खेला है, सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। भाई साहब तबीयत से पिलाई होना किसको कहते हैं वो इस सेशन में आपको देखने को मिला। शुभमन गिल तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसको एजबेस्टन के इस मैदान के अंदर ये बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। मतलब इस सेशन के अंदर तो इंग्लैंड के अंदर जितनी जान थी, जितनी फुर्ती थी, जितनी फूक थी, वो सब निकाल के साइड में रख दिया। मतलब 564 रन। इंग्लैंड इस विकेट पे आके क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो कितने रन ये राइट इन फ्रंट ऑफ। इतनी लंबी इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री, यूनाइटेड इंडिया भी अगर आप मिला लें तो बहुत लंबी हो जाती है, तकरीबन एक 100 लाख साल की हो जाती है। इस इतने बड़े
जहाँ इंडिया के पास सचिन चले गए, विराट चले गए, गावस्कर चले गए, लक्ष्मण चले गए, गांगुली चले गए, द्रविड़ चले गए, इतने बड़े बड़े बैटिंग के बुर्ज चले गए, लेकिन शुभमन गिल ने आज वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल रन बाय एनी टेस्ट इंडियन इन इंग्लैंड, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड। मतलब दिस इज अ फीचर जो कि शायद जिस तरह सहवाग से जब बात करें ना, वो मुल्तान के 300 रन को जरूर बताते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि जी 300 थी, उसकी वजह से सहवाग को मुल्तान का सुल्तान का टाइटल भी मिला था। तो एजबेस्टन का शायद प्रिंस बनने का टाइटल शुभमन गिल के इंतजार में है, 35 रन मजीद और। लेकिन भाई साहब, बड़े बड़े 200 तो देखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है, कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90 प्लस था, आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है, वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है। जहां उसको लूज बॉल आप दो, वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ, वहां वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी विल पे खेल रहा है। मतलब 288 डिलीवरीज में 165 थे। अगला जो 100 रन आया है वो तकरीबन कोई 92 डिलीवरीज में आया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि जो अगला 100 बना है पिछले 100 से, 165 से 265, ये 100 के स्ट्राइक रेट से बना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड वालों की जितनी भूख थी, जितने उनके पसीने देख के और उनकी सांसें हाँफती हुई देख के, जिस तरह सुबह आगाज हुआ था, इंग्लैंड वाज थिंकिंग कि वी कैन मेक अ गेम आउट ऑफ इट। यहाँ सुबह की सिर्फ 2 ही विकेटें गिर पाई और इंडिया ने रन्स का अंबार लगा दिया। लेकिन शुभमन गिल स्टेटमेंट 100 के बाद स्टेटमेंट वाली 150, स्टेटमेंट वाली 150 के बाद स्टेटमेंट वाली 200, फिर 250, नाउ ही इज मार्चिंग टुवर्ड्स 300 एंड ही शुड गेट हिज 300। क्योंकि भाई इतने बड़े स्कोर करियर में बार बार नहीं बनते, और एक दफा जब बन जाए तो इंश्योर करके जाओ कि भाई साहब वो जो क्रिकेट की 150 साल गुजरने के बाद, लगभग 150 साल होने वाले हैं, 150 सालों में भी 300 करने वाले बहुत ही लिमिटेड, और इंग्लैंड में करने वाले तो वो लिस्ट और ही बड़ी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड ने भाई साहब खुद होम की टीम है, खुद कंडीशंस दी हैं, खुद टॉस जीत के बैटिंग की है, खुद अब रिसीविंग एंड के ऊपर है, तो पास करें या तो बर्दाश्त करें, क्योंकि इंडिया ने भी बॉलिंग करने आना है। लेकिन इससे ज्यादा परफेक्ट टाइम कोई नहीं हो सकता इंडिया के लिए बॉलिंग करने का इस टेस्ट मैच के अंदर, कि भाई साहब टांगों से जान निकली हुई है। शुभमन गिल आए कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से, जो उसने इस टेस्ट मैच में दिखाया, कल से बैटिंग कर रहा है। जो लुक एट द लेवल ऑफ फिटनेस, ना कोई क्रैम्प आया, ना कोई मसल खिंची है। कल वो थोड़ा सा कमर में इसकी लोअर बैक में दर्द हुआ था, बस उस वक्त ये लेटा था जब क्लोज में, मेरे ख्याल से ऑफिशियल क्लोज में कोई 7-8 मिनट रह गए थे, बट दैट्स अबाउट इट। इस पूरी 380 बॉल की इनिंग्स में आपको भाई साहब ना कोई क्रैम्प नजर आ रहा है, ना कोई आपको हाफता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलिंग मशीन होती है वैसी कोई बैटिंग मशीन है। बॉल आ रही है, अभी भी सीधा बल्ला है, अभी भी क्रॉस बैट शॉट नहीं लग रहा है। अगर क्रॉस बैट शॉट लग भी रहे हैं तो भाई साहब पूरे बॉल मिडल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ कोई एक वीडियो गेम चल रहा है, उस वीडियो गेम का जो सारा प्लेयर है उसके सारे चीट कोड शुभमन गिल को पता है। हर चीज करके बेंच स्टोक्स ने करके देख ली है, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई, उससे शुभमन गिल का तोड़ नहीं निकल। ऐड कर दिए इस सेशन में। लास्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात हुई थी 168 नॉट आउट था, और अभी इस सेशन के इख्तिताम पे 265 नॉट आउट, और ऑब्वियसली ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू मेक डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ के अब 265, और ज्यादा दूर नहीं है। अगर दूसरी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिले, हिस्टोरिक 300 रन करने वाले बैट्समैन में नाम आ सकता है गिल का, अगर ये मजीद 35 रन और ऐड कर दे। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो यस इट्स पॉसिबल। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की ये बारी है। जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, आपको सेशन बाय सेशन आगे जाना होता है, आपको अपनी टीम की जिस तरह की सूरत होती है उसके मुताबिक खेलना होता है। कल कुछ क्रिकेट से नाशना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत हल्का खेल रहा है गिल, जिसकी वजह से जायसवाल आउट हुआ। दैट वाज एब्सोल्युटली रबिश। गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला, और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है, लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो ठीक है आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए 265 रन नॉट आउट, एंड इफ ही वुड बी एबल टू मेक 300 दैट वुड बी मैसिव अचीवमेंट फॉर हिम। एंड कोई भी मतलब इंडियन कैप्टन 200 जाके नहीं किया, और अगर ये 300 कर देता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके करीब करीब काम पहुंचा हुआ है, और बहुत अच्छी और शानदार सपोर्ट दी है साथ में वाशिंगटन सुंदर ने। लेकिन खैर आउट हुआ वो अभी टी से थोड़ी देर पहले। बाकी 2-3 विकेटें हैं, अगर वो साथ निभाती रही और थोड़े थोड़े पार्टनरशिप अगर 15-15, 20-20 रन की भी चलती रही, तो मेजॉरिटी ऑफ द रन जो हैं वो गिल के बल्ले से आएंगे। और अगर गिल के बल्ले से आएंगे और 15-20 रन की पार्टनरशिप लग गई आखिरी जो 2-3 विकेटें हैं, तो ऑब्वियसली 300 रन भी गिल के आ जाएंगे, और रन जो हैं वो इंडिया के। हमारा मोहसिन साहब, दिस मैच, दिस इनिंग्स, दिस cricket is all about Shubman Gill's sensational, brilliant double 100, and he is going strong. मजे की बात यह है, after every 100 he shows a next level of confidence, a next level of commitment, a next level of determination, a next level of patience, a next level of hunger, a next level of desire, a next level of वो जिसे कहते हैं ना to get something। 200 और 65 पे गए रहे, if I'm not wrong। मेरा ख्याल है मोहसिन इजाज साहब ये 300 रन इसको करने भी चाहिए। गावस्कर भी का भी 221 का इंडिया का सबसे ज्यादा स्कोर वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे पहले द्रविड़ का 219 वाला तोड़ा। सारे सचिन वचिन सबके रिकॉर्ड तोड़ ताड़ के तबाह बर्बाद। आपने बिल्कुल सही कहा, और रूट बड़ा खुश हुआ है जो बोल्ड किया सुंदरबाज स्टंट। इतनी खौफनाक बैटिंग है इंडिया की कि सिर्फ 31 ओवरों में मोहसिन इजाज साहब 145 रन
तो जैसे आपने देखा सारा पाकिस्तान मीडिया शुभमन गिल की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। ये वही पाकिस्तान मीडिया है जो पहले शुभमन गिल को बहुत ही बेकार कैप्टन बोल रहा था और अब 250 रन की इनिंग देख के शुभमन गिल के फ़ैन हो चुके हैं, फ़ैन नहीं हुए हैं। एक्चुअली उनको बहुत दुख हो रहा है। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया अपना दुख जाहिर कर रहा है। शुभमन गिल 250 रन बना चुका है और 300 की ओर बढ़ रहा है। कल से वो बैटिंग कर रहा है और क्या सॉलिड बैटिंग उसने की है, इंग्लैंड को पूरे उसने बैकफुट पे लेके आ गया है। तो ऐसे ही और एक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।